18 मई 18 मई 18 मई क्या होने जा रहा है ये 18 मई को? कुछ नहीं, एक सामान्य सी ब्रह्मांडी प्रक्रिया है। राहु अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं 1.5 वर्षों के लिए। राहु अभी तक मीन राशि में स्थित थे, अब वह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सी राशि वाले क्या उपाय करें कि वे हो जाएंगे इस गोचर से माला माल। राहु बहुत सी लोगों को माला माल करने वाले हैं इस कुंभ राशि में प्रवेश करने के पश्चात के। तो देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ लाइक अभी ही कर दीजिए। राहु का किसी राशि में बैठना केवल बुरे और अच्छे फल देने का कारण नहीं हो सकता। उस कुंडली में उस राशि या उस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है इस पे बहुत निर्भर करता है। देखिए, दो तरह के लग्न होते हैं। एक हमारा जन्म लग्न होता है और दूसरा हमारा चंद्र लग्न होता है। तो आज मैं जो भी राशि के बारे में डिस्कस करूंगा वो जन्म लग्न की कुंडली के अनुसार। अगर राहु का गोचर लग्न में है तो वह व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर इन 1.5 वर्षों में अधिक ध्यान देने वाला है। अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, अपनी प्लानिंग के ऊपर, अपनी नई चीज़ों को करने के लिए तत्पर होने वाला है, और बहुत सी नई आदतें चालू करने वाला है, मतलब नए नियम चालू करने वाला है वह व्यक्ति, और उसको मान सम्मान भी प्राप्त होने वाला है। वह व्यक्ति जिसके लग्न में राहु का गोचर होने वाला है वह व्यक्ति आध्यात्म की तरफ भी बढ़ने वाला है। कुछ उसको आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होने वाले हैं। ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही माना जाएगा। बहुत सारे जो काम रुके हुए थे वे काम पूरे होने लगेंगे। किसी किसी व्यक्ति को जो डाउट्स थे, कंफ्यूजन थे, वो दूर होने लगेंगे। उसका फोकस बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। अब मीन राशि में अब अगर दूसरे भाव में कुंभ राशि पड़ने वाली है तो उसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं? जिस किसी की कुंडली में कुंभ राशि दूसरे भाव में आ रही है, अर्थात उसका लग्न मकर लग्न है, उसके परिवार में कुछ शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अचानक से उसको धन का लाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ पारंपरिक कार्यों को करने वाले हैं वो लोग। उनके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं। उसके घर में किसी नए बच्चे का जन्म होने वाला है। धन प्राप्त होने वाला है और उसकी वाणी चेंज होने वाली है।
डायरेक्ट, सीधी बात करने वाले, वे अपनी बात को सीधी तौर पे रखने वाले हैं, क्लियर कट बात करने वाले हैं। और पुरानी कोई संपत्ति जो उनके पूर्वजों की है, यदि कोई मुकदमा जो पूर्वजों के टाइम से या पूर्वजों की प्रॉपर्टी का चल रहा है, उसमें वह विजय प्राप्त करने वाला। धनु लग्न की कुंडली के लिए क्या फल देने वाले हैं राहु? अचानक से भाई बहनों का सहयोग, अचानक से सहकर्मियों का सहयोग, अचानक से उस व्यक्ति के अंदर एक क्षमता आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, और वह काम जो वह कभी किसी कार्य को करने में थोड़ा सा हिचकते थे, घबराहट होती थी, वो सारी दूर होने वाली है। बहुत से रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। जो कोई व्यक्ति उनके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करता था, वो व्यक्ति अपने आप उनके पास आकर उनकी मदद करने वाले हैं। बहुत से लोगों के साथ उनके भाई बहन उस व्यक्ति की मदद करने वाले हैं। भाइयों बहनों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। जिस व्यक्ति की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, उस व्यक्ति के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। वह इन 1.5 वर्षों में कई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। उनको कुछ प्रॉपर्टियां प्राप्त होने वाली हैं। उनके घर में कोई वाहन भी आ सकता है। उनके घर में उनके माता के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, या ये कहें कि यदि उनकी माँ किसी रोग से पीड़ित है, या कोई रोग जो ठीक नहीं हो पा रहा है, या जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, वह रोग धीरे धीरे ठीक होना आरंभ हो जाएगा और उनकी माँ स्वस्थ होने लग जाएंगी। एक अलग प्रकार का सुख की अनुभूति होने वाली है। जिन भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि है, अचानक से उनको भूमि प्राप्त होने वाली है, धन संपदा प्राप्त होने वाली है, बहुत से सुख मिलने वाले हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में तुला लग्न है, उनके लिए पंचम भाव आपकी कुंडली के अनुसार धन भाव या लक्ष्मी भाव भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी भाव में गोचर उनकी संतान के शिक्षा के मामले में काफी सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि वह किसी तैयारी में है तो वे सफल होने वाले हैं। यदि वे किसी जगह का एग्जाम दे रहे हैं तो वह 100% उस एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले हैं। आपको संतान की प्राप्ति के भी योग है। इन 1.5 वर्षों में बहुत सारे संतान से सुख प्राप्त होने वाले हैं। संतान के द्वारा धन प्राप्ति का भी योग है। संतान विदेश में भी जाकर रह सकती है। आप भी अपनी संतान के पास विदेश जा सकते हैं। परंतु यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है सभी राशि वालों के लिए। लग्न राशि
कन्या राशि होने पर क्या प्रभाव होगा? राहु अगर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने वाला है। यदि कोई रोग चल रहा है तो वह रोग दूर हो जाएगा। यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उस कोर्ट केस से बाहर आने वाले हैं। आप उस कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने वाले हैं। छठा भाव शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। छठे भाव का गोचर आपके शत्रु आपके सामने झुकने वाले हैं। अचानक से किसी के पास दिया हुआ उधार आपको वापस मिलने वाला है, या यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो बहुत समय से पास नहीं हो रहा, जो आपको मिल नहीं रहा है, वे लोन भी प्राप्त होने वाला है। यदि आपने कोई कर्जा ले रखा है तो वो लोन भी इन 1.5 वर्षों में चुक जाएगा। आप उस लोन को पूरा कर देंगे। बहुत सारे लोगों को आप लोन भी दे देंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी इन 1.5 वर्षों में। लग्न राशि है सिंह राशि। राहु का गोचर आपके 7वें भाव में है, अर्थात पार्टनर के भाव में, पत्नी के भाव में है। सहयोग प्राप्त होने वाला है। पत्नी के साथ रिश्ते भी मधुर होने वाले हैं। कुछ परिस्थितियों में अगर हम छोड़ दें तो यह राहु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को एक ऊर्जा प्रदान करने वाला है, एक लाइफ देने वाला है। बहुत से दाम्पत्य जीवन में जहाँ पे समस्याएं चल रही थी, ये राहु का गोचर उनके लिए शुभ है। आपके पार्टनर का आपके साथ, यदि आपका कोई व्यवसाय है जिसमें आपके कई पार्टनर हैं, उन सभी पार्टनर से आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। एक असामान्य सा सहयोग प्राप्त होने वाला है, या यूं कहें कि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं जिसमें नए पार्टनर आपसे आकर के जुड़ेंगे और वो लाभ के साथ आकर के जुड़ेंगे। घर में भी आपके कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। कर्क राशि के लग्न वालों के लिए क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? उन व्यक्तियों को स्टॉक से लाभ प्राप्त होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज से लाभ प्राप्त होने वाला है, या उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश शेयर मार्केट में किया हुआ है बहुत पहले, तो वह उनको लाभ प्राप्त करने वाले हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। बहुत से व्यक्ति जो किसी भी विषय पर रिसर्च करने वाले हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनको उस रिसर्च में सफलता मिलने वाली है। शोध के कार्यों के लिए ये राहु का गोचर लाभप्रद है। बहुत से लोगों को पुराने समय का कोई धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से, जिसके बारे में ना उन्होंने सुना था और ना ही वे जानते थे। अचानक से उनको वह धन लाभ हो सकता है, या प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति, भूमि जो आपको पता भी नहीं थी, वो प्राप्त हो सकती है। कुछ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होने वाले हैं आपको। आपकी सोच
बिल्कुल बदलने वाली है। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं आप करने वाले हैं। आपकी वाणी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप हर एक चीज को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने लग जाएंगे। जिनकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, उनके लिए राहु क्या फल देने वाले हैं। नवम भाव मिथुन लग्न के लिए भी लक्ष्मी भाव है या धन भाव है। नवम भाव में राहु का गोचर उनको न्यायालय में चल रहे कार्यों में सफलता देने वाला है। अदालत मुकदमा उसमें सफलता प्रदान करने वाला है। आपको कोई गुरु की भी प्राप्ति होने वाली है। आपको पिता का सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपको पिता के द्वारा भूमि लाभ भी मिल सकता है, धन लाभ भी मिल सकता है, वाहन लाभ भी मिल सकता है। पिता के द्वारा कुछ जो बातें आपको पता नहीं थी, वो सीक्रेट बातें भी आपको वो बताएंगे। कुछ गुण जीवन में कैसे जिया जाए या क्या कार्य करना है या कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी मिलने वाला है आपको आपके पिता के द्वारा। आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपके परिवार के द्वारा धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। न्यायालय में चल रहे कोर्ट केस से राहत मिलेगी। आपकी लग्न कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, तो राहु के क्या परिणाम होने वाले हैं आपके जीवन में इन 1.5 वर्षों में। आपको सरकार के द्वारा या देश के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सरकारी नौकरी के भी योग हैं। आपको राज्य की सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपको कुछ विशेष छूट या विशेष पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है सरकार के द्वारा। वे व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में हैं तो उनको कोई पद की प्राप्ति हो सकती है। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में उनको कोई पद प्राप्त हो सकता है, या वह किसी राज्य के एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वे व्यक्ति किसी देश के स्पाई के रूप में भी काम कर सकते हैं। उनके विचारों को सहयोग प्राप्त होगा, उनके विचारों को एक्सेप्ट किया जाएगा। कुछ नेता अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं और उस पार्टी के वे प्रमुख भी हो सकते हैं। 10वें भाव में राहु गोचर करने से आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपको उन कार्यों में फल प्राप्त हो सकते हैं, सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी होने जा रहा है। यदि आपकी लग्न कुंडली मेष लग्न की कुंडली है तो 11वें भाव में राहु का गोचर अचानक से आपको धन लाभ प्राप्त करा सकता है। अचानक से आपके कार्यस्थल में बहुत सारे क्लाइंट्स आने आरंभ हो जाएंगे, बहुत सारा व्यापार आरंभ हो जाएगा। बिना किसी
बिजनेस डेवलपमेंट के या बिना किसी प्रमोशन के आपको बहुत से लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अचानक से कुछ पुरस्कार की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके द्वारा बनाए गए नियम पारित किए जा सकते हैं, या ये कहूं कि जो कार्य आपने किया है उसको एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाएगा। आपके पत्नी का कोई नया व्यवसाय आरंभ हो सकता है, या आप अपनी पत्नी के साथ नए व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। लंबी छुट्टियां बिताने भी आप देश के बाहर जा सकते हैं। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं। आपकी संतान को उनके व्यवसाय में या उनके लिए नौकरी के नए साधन मिलने वाले हैं। उनके व्यवसाय में सफलता प्राप्त होने जा रही है। आपकी संतानें विदेश यात्राएं करने जा रही हैं। आपकी लग्न कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। राहु यदि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको अचानक से विदेश यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। विदेशों से व्यापार आने के योग बन रहे हैं। आप अपने जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने आरंभ कर सकते हैं, या मैं ये बोलूं कि विदेश के द्वारा धन प्राप्ति के योग हैं। विदेश के द्वारा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी विदेशी के द्वारा आपको कुछ विशेष प्रोजेक्ट के लिए विदेश बुलाया जा सकता है। हॉस्पिटल से भी आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए आपके हॉस्पिटल के चक्कर थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। किसी विशेष कार्य जो बहुत समय से रुके पड़े थे, वे विशेष कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये रहे राहु के गोचर के सभी भावों के लिए क्या क्या परिणाम रहेंगे वे। क्योंकि मैंने सारे शुभ परिणाम ही बताए हैं, राहु का नाम सुनते ही केवल इंसान के मन में जो भय आता है वो भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे राहु हमें लाभ भी प्राप्त करवा सकते हैं। अब ये तो मैंने राहु का गोचर आपकी कुंडली में कैसे रहने वाला है वो बता दिया, परंतु आपकी कुंडली में स्थित शनि की क्या स्थिति है, इस पर आपके परिणाम निर्भर करते हैं। शनि यदि अच्छी स्थिति में है तो वह इन लाभों को कई गुना बढ़ा देंगे, और यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो वह इन लाभों को नुकसान में परिवर्तित कर देंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक है और वो अच्छी जगह पर प्लेस है, या वह उस कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो ये राहु इन 1.5 सालों में आपको कहां से कहां पहुंचाने वाले हैं।
यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है तो ये राहु आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। राहु के ऊपर जो आपकी लग्न कुंडली में स्थित है, वहां से ये राहु किस भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की अनुसार राहु का गोचर कहां पर है, या आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी दशाएं चल रही हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति के लिए ये गोचर अलग अलग परिणाम लेकर के आने वाला है। हाँ, पर जो नैसर्गिक लाभ हैं वो मैंने आपको बता दिए, और ईश्वर करे वे नैसर्गिक लाभ ही आपको प्राप्त हो, किसी प्रकार के अशुभ परिणाम आपको प्राप्त ना हो। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे ये 3 मंत्र में से कोई भी मंत्र आप प्रतिदिन 1 माला कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। आपको राहु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो ये तो रहा राहु का गोचर। तो केतु का गोचर का वीडियो भी आप अवश्य ही देखिएगा। बिना केतु के गोचर के परिणाम के बिना राहु के परिणाम आधे ही हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।